2009 की बात है। एक कंपनी है जिसका नाम है स्पॉन्ज टेक। ये एक ऐसी स्पॉन्ज बनाती है जिसके साथ साबुन उर्फ सोप भी अटैच रहता है ना। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ यूनिक सा। ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों को भी लगा था उस समय पे 2009 पे। एक ट्रेडर की नज़र अचानक से इस पर्टिकुलर स्टॉक पे पड़ जाती है, स्पॉन्ज टेक का जो स्टॉक होता है उस पर। और ये नज़र इसलिए नहीं पड़ती बिकॉज इनका प्रोडक्ट यूनिक होता है। इसको तो बारे में पता भी नहीं रहता इस ट्रेडर को। इसकी नज़र इसलिए पड़ती है बिकॉज प्रमोटर्स ने करीब करीब 750 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स खरीदे रहते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के। जाहिर सी बात है, जब भी कोई प्रमोटर या मैनेजमेंट ये सारे लोग मिलकर किसी भी पर्टिकुलर शेयर को खरीदते हैं तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग का डेटा ब्लॉक डील, बल्क डील प्लस रेगुलेटर्स और एक्सचेंज की वेबसाइट पे दिख जाता है। आप लोग भी देखना चाहो तो देख सकते हो कि कब मुकेश अंबानी ने अपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, कब बायबैक हुआ, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आज के समय पे सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल है। इसके बाद जब ट्रेडर का इंटरेस्ट जगता है वो तब होता है कि भाई ये सोचता है कि इस प्रोडक्ट में एग्जैक्टली है क्या। तब ये प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, यूज़ करता है और उसके बाद रियलाइज़ करता है कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक होता है। जिन लोगों को नहीं पता, पेनी स्टॉक मतलब एकदम छोटे से स्टॉक, 1 रुपये का स्टॉक, 2 रुपये का स्टॉक, 50 पैसे का स्टॉक, इवन 20 पैसे का स्टॉक। मैंने भी अपने करियर के स्टार्टिंग में काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाए। पैसे बने तो नहीं लेकिन डूबे ज़रूर थे। तो ये यहाँ पर देखता है और इस ट्रेडर को इतना कन्विक्शन मिल जाता है कि कुछ पैसों में ही तो मिल रहा है। ये सीधे के सीधे 70 लाख शेयर्स ले लेता है। अभी 70 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट दिख रहा है लेकिन पैसों के हिसाब से निकाल लो, अगर मान लो 20 पैसे के हिसाब से, तो बहुत ही सस्ते में इसको पूरा डील मिल गया। कुछ मंथ्स बाद ये अपना टेलीविज़न देखता रहता है और ये देखता है कि यार जो फुटबॉल के मैच हो रहे हैं, सॉकर के मैच हो रहे हैं, वहाँ पर जर्सी में यही कंपनी का लोगो सब लगा के घूम रहे हैं। इसके बाद ये देखता है कि मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट पे ये कंपनी अपना प्रमोशन कर रही है और बहुत एग्रेसिव कर रही है। मर्जर्स की बातें आ रही है, एक्विजिशंस की बात हो रही है। और एक बार ये ट्रेडर अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा रहता है, तब उसके दोस्त, इसने कुछ बताया नहीं रहता, इसके दोस्त खुद बोलते हैं कि भाई ये स्पॉन्ज टेक देखा है क्या, बहुत प्यारी सी चीज़ है यार, और हम तो सोच रहे इसका स्टॉक भी खरीद लें, थैंक्स टू ऑल द प्रमोशन जो टीवी पे हो रहा था। एंड इसके बाद क्या हो रहा था, इतने सारे प्रमोशन, इतना हर जगह दिखने के बाद ये शेयर एक्चुअल में बढ़ने लग गया। इस ट्रेडर ने डिसाइड किया कि हर 3 रुपए के मूव के बाद, आफ्टर एवरी 3 रुपी मूव, ये 2 लाख शेयर्स बुक करेगा। 70 लाख शेयर्स लिए, मतलब 35 के ट्रांच में वो धीरे धीरे करके अपने पोजीशंस को बुक करेगा। अब अच्छा खासा इसका ट्रेडिंग का बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और उसके दोस्तों को भी ज़्यादा नहीं पता कि ये इतना हैवी ट्रेडर है, हैवी ड्राइवर है। अब ये भाई साहब जाते हैं केनिया घूमने के लिए, मतलब ऐसे वेकेशन, समर वेकेशन में इनको ट्रैवल का बहुत शौक है, घूमने फिरने जाते हैं। अचानक से इनके दोस्त का, ये उस समय की बात है 2009, तो इनके पास ब्लैकबेरी, आप में से काफ़ी सारे लोगों को याद होगा, बहुत यूज़ होता है। ब्लैकबेरी पे एक टेक्स्ट आता है, अरे भाई वो जो स्पॉन्ज टेक है पता है उसका मार्केट वैल्यूएशन $400 मिलियन चले गया। और ये सुन के ना ये बंदा खुश नहीं होता, टेंस्ड हो जाता है। वो ये सोचता है कि एट द एंड तो ये तो स्पॉन्ज बनाने की कंपनी है प्लस साबुन की कंपनी है और इतना ज़्यादा वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं लग रहा, मतलब शेयर कितना भाग रहा है। पर इसके साथ दूसरा टेंशन भी ये है कि इसके पास अभी भी इस कंपनी के 40 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स बचे रहते हैं। ये केनिया में जिस जगह पे रहता है, ये वो समय है जब कंप्यूटर्स तो थे लेकिन इतनी स्पीड वाले इंटरनेट हर जगह नहीं आया था और उसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे करके वो जिस होटल में रुका था उसके रिसेप्शनिस्ट को पैसा दिया और वो डायल वाला जो इंटरनेट होता है जिसमें 10 मिनट में एक पेज खुलता था, जी हाँ 10 मिनट्स में एक पेज खुलता था, उसको कहीं ना कहीं वो मिला। बेचते 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 ऑलमोस्ट 2 घंटे निकल गए, बट जैसे तैसे उसने करके निकाल लिए अच्छे दाम पे। फिर उसके बाद वो फ्री होके गोल्फ खेलने जाता है, खेलने का शौकीन रहता है। शाम को जब आता है उसको ब्लैकबेरी पे वापस टेक्स्ट आता है, अरे भाई बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। उसके दोस्त बोलते हैं क्या, बोले यार 40 रुपीज़ से ये स्टॉक 2 रुपये पे आ गया, रातों रात 40 रुपीज़ से 2 रुपये पे। और ये अपने आप को सोचता है कि क्या ये मेरा नसीब था जो ट्रेडर था, जो मैं सही समय पे निकल गया, ये एग्जैक्टली था क्या जिसके चक्कर में मैं बच गया, और ये क्रैश आखिर क्यों हुआ। इसका आंसर क्रैश क्यों हुई 2009 में तो नहीं पता लगा, लेकिन 2010 में पता लगा जब रेगुलेटर्स ने बताया कि वो लोग एक सू कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं स्पॉन्ज टेक के जितने प्रमोटर से, बिकॉज उन लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी, अपने शेयर प्राइस को ऊपर ले गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि जैसे ही 40 से 50 के बीच में आएंगे वो ऑफलोड कर देंगे। देखा, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमारे शेयर बाजार में आज भी होती है। प्रमोटर रिगिंग होती है, ऑपरेटर रिगिंग होती है। लेकिन आज की कहानी डराने के लिए नहीं है, ये मोटिवेट करने के लिए।
आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछते भैया ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा बनेगा, ऑप्शन सेलिंग से बनेगा, फ्यूचर से ही बनेगा? ये उन लोगों के लिए जिनको आज तक भरोसा नहीं होता कि भाई कैश ट्रेडिंग से भी पैसा बन सकता है। आज मैं एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूं एक पेनी स्टॉक ट्रेडर की, जिसने 1.5 लाख रुपीस लगा के, पर्सनल अकाउंट, कोई हेज फंड नहीं, कोई बड़ा फंड नहीं, 1.5 लाख रुपीस को लगा के 4000 करोड़ कमाए। ऐसे अक्सर काफी सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं जो ना आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम पे, ना अपनी फ्लैशी लैम्बोर्गिनी दिखाएंगे, ना अपना 2 BHK का फ्लैट दिखाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल होते हैं। ये कहानी है जेफरी न्यूमैन की, जो कभी भी ये चकाचौंध की दुनिया के बाहर नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर एक दिन उनको एहसास हुआ कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको तो हक बनता है मेरी कहानी जानने के लिए। और ये पूरी वैलिड प्रूवन रिकॉर्ड है, आप जाके नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये 2 रीजंस के चक्कर में बाहर खुल के नहीं आना चाहते थे। पहले बिकॉज ये इंट्रोवर्ट थे, और दूसरे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हो कि भैया आप कभी कभार टेलीग्राम पे आपका लाइव 30 लाख 40 लाख का डालते हो प्रॉफिट, उसके बाद उसको हटा देते हो, ऐसा क्यों? उसका रीजन सिंपल सा है, बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। आप में से काफी सारे लोग शायद इस चीज को नहीं मानते क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज बहुत लोग कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो इसकी कहानी की शुरुआत 2002 में होती है, जब इन्होंने 1.5 लाख रुपीस से शुरू किया था, और 2002 से लेकर 2019 के बीच में 1.5 लाख रुपीस को 4000 करोड़ तक इन्होंने कर लिया। जब भी हम बात करते हैं पेनी स्टॉक्स की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2-3 चीजें होती है, फ्रॉड, स्कैम, इलिक्विड, पंप एंड डंप, इस तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन भाई इसमें और भी ज़्यादा एविडेंस है कि किसी भी तरीके के स्टाइल से आप पैसे बना सकते हो। बाय द वे, इस वीडियो पे हम 20,000 लाइक्स टारगेट करेंगे। अगर अगली स्टोरी आपको जल्द से जल्द चाहिए तो मेक श्योर आप इस पे जितने ज़्यादा हो सके लाइक्स कीजिए। और अगर आपको नेक्स्ट इस तरह का इंस्पिरेशनल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखिएगा मौसम्बी। जितने ज़्यादा मौसम्बी दिखेंगे उतने जल्दी ये वीडियो आएगा। सो बचपन में ये जो भाई ट्रेडर भाई साहब थे, इनको बनना था डॉक्टर, बिकॉज इनकी पूरी फैमिली डॉक्टर की थी। मैं ये ऐसी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ रैक स्टोरी, जैसे एक डिसेंट फैमिली से थे, एक नॉर्मल फैमिली से थे, तो कहीं ना कहीं सोचा गया था ये भी डॉक्टर बनेंगे। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन्होंने अपना सब्जेक्ट लिया अपने स्कूल में, और हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू करी। हाई स्कूल में बिकॉज थोड़ा बहुत फाइनेंस का हल्का पुल्का इनको ज्ञान देना था, तो इकोनॉमिक्स का भी एक सब्जेक्ट वहां पर था। और ये 2000s मतलब लेट 2000s की बात है, तो पहली बार इंटरनेट थोड़ा सा बज ले रहा था, .com बबल बस्ट हो चुका था, और थोड़ा बहुत इंटरनेट अब स्कूलों तक पहुंच रहा था। तो स्कूल में इनके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर लेके आए एक वर्चुअल गेम, जिसमें 1 लाख रुपीस का वर्चुअल मनी स्टॉक मार्केट में लगेगा और कौन कितना बना सकता है। इस व्यक्ति ने कुछ ग्लिच निकाल लिए थे कि भाई स्प्रेड्स में बड़ा ग्लिच होता है, बायर और सेलर के बीच में बड़ा डिफरेंस होता है, और उसी 1 साल में वर्चुअल मनी को पहले तो उन्होंने 1 लाख को $1 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया, 7 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया, 7.5 करोड़, जिसके चक्कर में उनके अंदर एक मोटिवेशन आ गया कि भाई अब शायद मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन याद रखिए, उन्होंने ट्रेडिंग सिर्फ इस मोटिवेशन से नहीं चालू करी, उन्होंने ट्रेडिंग इसलिए शुरू कर दी बिकॉज उनको स्कूल में मन नहीं लगता था, उनको स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया और उसके बाद उन्होंने ये शुरू करा। तो पहली चीज आपको ये चीज समझनी है कि जरूरी नहीं है कि आपने अगर अपने स्कूल या कॉलेज में फाइनेंस नहीं लिया है तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ये बंदे ने डॉक्टरी की तैयारी करी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब पढ़ा, बट स्टिल इस बंदे ने इस चीज को महारत हासिल करी। अब इनका प्लान कैसे बनता है रियल मनी के साथ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक थंडरस्टॉर्म के दौरान, एक हादसे के दौरान, जो कि इंश्योरेंस में कवर्ड था, कुछ एक एक्सीडेंट हुआ था इनके कार का, जिसके चक्कर में इनको 1.5 लाख, मतलब घर की गाड़ी थी लेकिन इन्होंने क्लेम किया था 1.5 लाख रुपीस, और यही 1.5 लाख रुपीस इनका मेन ट्रेडिंग का बेस कैपिटल बना। इन्होंने नजर डाली कि यार 1.5 लाख रुपीस से अगर मैं, इनको ज़्यादा डेरिवेटिव्स के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने सोचा यार मैं अगर कैश में पैसा लगाता हूँ तो 1.5 में कितना ही बना पाऊंगा। लेट्स से आज अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो आप TCS इन्फोसिस लगा के लॉन्ग टर्म में तो पैसा बना सकते हो, बट ट्रेडिंग से कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, आप कभी नहीं देखोगे कि ये 10% मूव करेगा, 20% मूव करेगा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप आपने देखा है, अगर सही समय पर एंटर की, एग्जिट किया तो 20%, 40%, 200% तक चले जाते हैं। इसलिए इन्होंने सबसे पहले, और दूसरी चीज इन्होंने नोटिस करी, ओवरऑल एक्सचेंज पे जितने भी शेयर है, 5000 10,000 शेयर है, हमेशा टॉप गेनर, मैं सिर्फ कोर इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप गेनर अक्रॉस द सेगमेंट यूजुअली पेनी स्टॉक्स होते थे। तो उन्होंने लगाया अपना मैथ्स, जैसे कि अक्सर हम सब भी जब बिगिनिंग स्टेज में होते लगाते हैं कि अगर मैंने 3% पर डे बनाना शुरू किया तो ईयर एंड तक मेरे पास डिसिप्लिन के साथ किया तो 7 करोड़ रुपए हो जाएंगे, पैसा ही पैसा, मिलियनर बन जाऊंगा।
ऑब्वियसली बात है, कंपाउंडिंग की गणित ना आप लोगों ने भी करी होगी, क्योंकि मैंने तो करी थी स्टार्टिंग में भाई, सच सच बता रहा हूँ। आपने भी किया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट फिर क्या होता है कि जो इन्होंने सबसे पहला स्टॉक लिया रहता है वो उसी रेंज पे रह जाता है, बिकॉज पेनी स्टॉक्स की एक खासियत भी रहती है कि अगर आप गलत स्टॉक में घुस गए हो तो वो जहाँ पर था वैसे का वैसा रह जाता है। फिर इन्होंने एक फिक्स टारगेट बनाया और उन्होंने कहा कि यार अब मैं कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स देखूंगा जिसमें मैं थोड़ी सी अपनी एनालिसिस भी लगाऊंगा। और फिर उन्होंने क्या किया, कुछ अपने एनालिसिस के बेसिस पे, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए। तो उन्होंने डिसाइड किया, एक सिस्टम बिल्टअप किया और उस सिस्टम के कारण उन्होंने लिटरली बाय द एज ऑफ 23 7 करोड़ रुपीस कमा लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार जो यंग एज में बहुत लोग सोचते हैं ना कि यंगस्टर्स पैसे बना सकते हैं कि नहीं, देखो अब ये मिथ है। इंफॉर्मेशन का आर्बिट्राज हो चुका है, गैप भर चुका है। पहले शायद व्हेन आई स्टार्टेड तब इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ये नहीं थे, आज के टाइम पे है। तो अगर आप सही डायरेक्शन पे नॉन ग्रीडी होके चलते तो आप कर सकते हो। तो ये जब बंदा 7 करोड़ कमाता है तो आप लोगों जैसे ही उसने भी यही सोचा कि यार उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट 6% का चल रहा था, 6% की ब्याज पे चढ़ा देता हूँ, अब तो मैं सेटल हो गया, अब दिन भर ट्रैवल करूँगा, लाइफ लॉन्ग ट्रैवल करूँगा और ये मेरा पैसा कमाएगा। लेकिन क्या होता है कि आप जब यंग होते हो, अब मिस्टेक भी समझो, यंग होते हो और आपको जल्दी सक्सेस मिलता है ना, तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड भी आ जाता है, जो इसके अंदर आ गया था। इसके अंदर एक फीलिंग आने लग गई थी कि भाई अपुनिच भगवान है, अपुनिच हर्षद मेहता है, अपुनिच सारे मार्केट को चलाता है और सारे पेनी स्टॉक्स के अपन दाता है। ये इस तरह से उन्होंने अपने दिमाग में लगा लिया। उनको ये लगता था कि यार बिकॉज अब मेरे पास जो कैपिटल एल है 7 करोड़, अब किसी का मार्केट कैप मान लो 10 करोड़ का है, तो अगर मैं उधर अपनी पोजीशन बनाने शुरू कर दूं एक हफ्ते में, तो मैं तो उसको रेगुलेट कर सकता हूं। आपके दिमाग में भी कभी कभी ये सवाल आया होगा ना, ऐसे इनके दिमाग में भी है। तो ये क्या करते हैं, ये वही 2008-9 के आसपास की शायद बात है, तो 2005-2008 इसके बीच की बात है। तो ये क्या करते हैं, 10 रुपये का एक स्टॉक रहता है, 10 रुपीज़ का एक स्टॉक रहता है, पूरा का पूरा पैसा लगा देते, पूरा जितना पैसा पूरा पैसा लगा देते हैं। और पूरा पैसा लगाने के साथ 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 ये 10 रुपये के स्टॉक को 120 ले जाते हैं, 120। और ये बिकॉज पिरामिडिंग करते रहते तो इनका एवरेज करीब करीब 60 आता है। जिन लोगों को पिरामिडिंग नहीं पता, रिवर्स ऑफ एवरेजिंग होता है। एवरेज में जब नीचे गिरता है तब आप और स्टॉक बाय करते हो, पिरामिडिंग में जब ऊपर जाता है तब ये करते हो। पर वो कहते हैं ना कि जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तभी कभी ना कभी मार्केट आपको झटका देता है। उसी समय पे ये एक्चुअली एक एनिमल बेस्ड स्टॉक था और अचानक से एनिमल मॉनिटरिंग स्टॉक था और अचानक से एक बड़ी चीज़ आ जाती है बाजार में, और वो होती है स्वाइन फ्लू। याद आ रहा है थोड़ा सा, स्वाइन फ्लू करके कुछ फैला था। देखते देखते वो स्टॉक 120 का जो रहता है वो 40 के आसपास हो जाता है और केवल एक ट्रेड में इस ट्रेडर का 30% कैपिटल उड़ जाता है। और ये अपने आप को मन ही मन कोसता है, निकल तो जाता है लेकिन सोचता है कि क्या ज़रूरत थी मेरे को ज़बरदस्ती हवाबाजी करने के लिए। अच्छा खासा तो मेरा जीवन चल रहा था, मेरी अपनी स्टाइल चल रही थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ ही ऐसी होती है, अच्छे अच्छों को गिरा देती है। और सेम थिंग इनके साथ हुई। अब इनकी स्ट्रैटेजी उस समय पे क्या थी मैं बताता हूँ। उस समय पे ये 2008-2009 पे इन्होंने एक आर्बिट्राज जैसे ही एक दूसरी चीज देखी थी। उन्होंने बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस देखा था कि 7 रुपए का एक बायर खड़ा रहता था, तो ऑन एन एवरेज 13% का डिफरेंस होता था सेलर पे इन टर्म्स ऑफ पेनी स्टॉक। इनका ये कहना था कि यार अगर मैं अनडिस्क्लोज्ड क्वांटिटी करके धीरे धीरे करके अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे घुसता हूं जिसपे चार्ट का सपोर्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं वो 13% के गैप का भी एडवांटेज ले सकता हूँ, प्लस जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसको भी धीरे धीरे एग्जिट करके जैसे लिक्विडिटी आएगी उसका मैं फायदा उठा सकता हूँ। लेकिन इस ट्रेडर के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 1 साल काम करती है, उसके बाद एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आने लग जाती है, जिसके चक्कर में वो गैप बहुत कम हो जाता है। वो 13% का जो गैप था वो 2-3% का हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर लेते हैं, मतलब नॉर्मल जैसा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, उस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू वो बहुत सारे स्टॉक्स को मॉनिटर करना शुरू करते हैं और वो ये देखते हैं कहां पर बल्क और ब्लॉक डील्स हो रही है, किन स्मॉल कैप में बल्क और ब्लॉक डील्स हो रही है। उनका ये मानना था कि जहां पर बल्क एंड ब्लॉक डील्स होती है वहां पर इंस्टीट्यूशनल एक्शन अच्छा होगा, और वो स्वाभाविक सी बात है। तो इन्होंने इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे सोचना शुरू किया कि कौन से एरियाज पे सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड हो रहा है। इसके बाद इन्होंने चार्ट्स के बारे में देखना शुरू किया, पढ़ना नहीं देखना। आप में से अक्सर कुछ लोग कहते हो कि भैया हमको बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता, तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जिन्होंने स्टार्टिंग में जितने पैसे बनाए, अब उन्होंने बुक्स पढ़नी शुरू करी, लेकिन स्टार्टिंग के जितने पैसे बनाए बिना बुक्स पढ़े वो केवल चार्ट देखते थे। वो चार्ट में एक प्राइस एक्शन का एक लेवल देखते थे और केवल एक चीज यूज करते थे,
और वो है ट्रेंड लाइन, ओनली ट्रेंड लाइन। उन्होंने आज तक जितने भी पैसे बनाए सिर्फ ट्रेंड लाइन, ना चैनल, ना हेड एंड शोल्डर, ना डबल टॉप, ना डबल बॉटम, ओनली ट्रेंड लाइन। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों, केवल एक सिंपल चीज से भी आप लोग पैसे बना सकते हो। आपको 10 चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं, एक चीज लो, केवल एक चीज, और उस पर मास्टरी करो। मैं ये सारे मोटिवेशनल सेशंस इसलिए लेके आता हूँ रियल लाइफ सिनेरियो से, ताकि आपको भी पता लगे कि ये नेगेटिविटी की दुनिया में कोई है जो ये सारी चीज़ें करता है। हाँ, मैं एक रियलिस्टिक अप्रोच भी रखता हूँ, मैं दूसरा साइड भी बताता हूँ, नेगेटिव साइड भी बताता हूँ, लेकिन मैं साथ में चाहता हूँ कि आपको ये भी पता लगे कि लेजिट वे में किस प्रकार से कुछ लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया। इन्होंने लेकिन ट्रेंड लाइन केवल नॉर्मल ट्रेंड लाइन नहीं रखी, उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक लॉजिक बनाया कि ट्रेंड लाइन में जब भी ब्रेकआउट हो रहा है एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद, वेन एवर देयर इज अ बिग कंसोलिडेशन और एक बड़ा मूव होता है, एंड सेकेंड जब ये मूव किसी कैटलिस्ट के कारण होता है, तब इस पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो इन्होंने एक सिंपल सा रूल बनाया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन और एक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब अचानक से कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, अचानक से गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी के फेवर में आ गई है, अचानक से कोई नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया जो बहुत ही बढ़िया चल गया। तो ये सारी चीज़ें देख के ये कर रहे थे। अब आप हैरान हो जाओगे ये ट्रेंड लाइन कौन से फ्रेम पे बनाते थे। देखिए, मैं लर्निंग भी बताना चाहूँगा टेक्निकल एनालिसिस की। ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे बनाते थे, बिकॉज ये एक स्विंग लेना चाहते थे विद अ बिग कैटलिस्ट। लेकिन अब ये जिस फ्रेम पे लेते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हो। आप लोग 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये डे ट्रेडर्स के लिए रहता है, और बाकी लोग डेली या वीकली ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। अब तो ये 1 से 2 साल के ट्रेंड लाइन पे दिखता है। आप बोलोगे ये कहाँ पर अवेलेबल है? सॉफ्टवेयर्स होते हैं दोस्त, अगर बड़ा हिस्ट्री है तो 1 से 2 साल का भी आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे ये क्यों करते हैं? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक नहीं किया अभी तक तो मेक श्योर लाइक कीजिए। तो एक बार क्या होता है, उस समय पे याहू मैसेंजर और इस तरह के चैट रूम्स हुआ करते थे। तो एक चैट रूम पे वो गए थे और इथेनॉल की काफ़ी बातें हो रही थी कि इथेनॉल का दाम बढ़ने वाला है। उसके चक्कर में सारे ग्रुप वाले थे कि हाँ ठीक है, इथेनॉल के बढ़ेंगे तो ये जो स्टॉक होंगे वो 10-15% बढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पर कोई एक बंदा था जिसने ये कहा कि भाई मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा है, मतलब 2 साल तक के चार्ट्स खोल के देखे, एंड बहुत तगड़ा ब्रेकआउट होगा। और ये इथेनॉल की जो चीज़ है ना वो छोटी कैटलिस्ट नहीं है। इथेनॉल के प्रॉफिट्स के चक्कर में 400% तक का प्रॉफिट बनेगा। और इस बंदे का दिमाग ठनका कि यार अगर मुझे बड़ा पैसा बनाना है तो मुझे बड़ा मूव कैप्चर करना पड़ेगा। और इसी टाइम से उसने भर भर के इथेनॉल के स्टॉक्स लिए, और केवल 10 दिन में वो स्टॉक्स, बिकॉज पेनी स्टॉक्स थे, वो 10 टाइम्स हो गए। सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट। लेसन यहाँ पर यह है कि बॉस, आइडिया आपको कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो चैट रूम हो, चाहे किसी की मेंटरिंग लो, चाहे ट्विटर अकाउंट लो, चाहे टेलीग्राम लो, चाहे अभिषेक भाई की वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को, कहीं से भी आइडिया आ सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिलेंगी। तो ये चीज़ है, और अगर आपने सही ट्रिगर पकड़ लिया तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, कल अगर मार्केट एंड होते समय पे किसी ने क्रूड ऑयल का चार्ट एक्शन देखा होगा, प्राइस एक्शन, जो क्रूड गिरना शुरू कर दिया था, तो मुझे एक व्यक्ति ने ट्विटर पे आज कमेंट में ही कहा था कि सर मैंने ये देखा था कल क्रूड का एक्शन, और वो देख के मैं समझ गया था और मैंने एशियन पेंट खरीद लिया। तो उन्होंने सिंपल लॉजिक लगाया, अगर क्रूड इतना गिरेगा तो इनपुट कॉस्ट किसका कम हो जाएगा? पेंट कंपनीज का। पेंट कंपनीज में लीडर एशियन पेंट थी। प्लस हमने इसका चार्ट भी डिस्कस किया था, जो इकोनॉमिक टाइम्स का मेरा फ्री वेबिनार था, जो उनके साथ जिन लोगों ने भी अटेंड किया था, उसमें भी ये चीज़ मैंने बताई थी। प्लस हमने जो चार्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था उसमें भी बताया था। तो सिर्फ चार्ट प्लस कैटलिस्ट, उसने कॉल उठाया, BTST लिया, सुबह खुलते ही 40% प्रॉफिट बुक किया, निकल गए। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट दिस पर्सन ऑल्सो डज। ये बड़ा ट्रेडर बड़े कैटलिस्ट देखता है और चार्ट एक्शन को फॉलो करता है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं ना, बेयर मार्केट में कैश प्लेयर वाला कैसे पैसा बनाए? काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कमेंट में पूछा, बेयर मार्केट में कैसे बनाए? अब इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 2008 में भी इस व्यक्ति ने मुनाफा बनाया। कैसे? 2008 एक ऐसा टाइम था जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स पैसा डुबा रहे थे। इस व्यक्ति की सबसे बढ़िया खास बात है कि हर कुछ महीनों में ट्रैवलिंग पे निकलता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी बताता हूँ दोस्तों, थोड़ा मार्केट से ऑफ होकर थोड़ा ट्रैवलिंग पे जाइए। जब गोल्फ खेलते हैं तो ऐसे लोगों के साथ खेलते हैं जिनका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं रहता, ताकि माइंड फ्रेश रहे। तो ये जब ट्रैवल से लौटे आए तो तब ऑलरेडी दुनिया हिल चुकी थी, लेमन का क्राइसिस हो गया था, सारी दुनिया गिर गई थी।
आप में से काफ़ी सारे लोग कहोगे लक, लेकिन मैं कहूँगा हर बार तो लक नहीं हो सकता यार, 17-20 साल तक लक नहीं हो सकता, एक आध साल बोल सकते हो। अब ये आते हैं, ये देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक्स बड़े सस्ते मिल रहे हैं, तो फाइनेंस के कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं, वही ट्रेंड लाइन वाला अपना सेटअप लेके, लेकिन हर बार सपोर्ट टूटता है और इनका स्टॉप लॉस हिट होता है और इनका नुकसान होता है। तो ये सोचते हैं यार क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब ये अपने पुराने लेसन को याद करते कि मुझे ये भी देखना होगा जो उन्होंने स्पॉन्ज टेक के टाइम पे यूज़ किया था, मुझे ये भी देखना होगा कि इनसाइडर न्यूज़ कब आ रही है। अब 2008 की आखिरी 10 मिनट बची है एक ट्रेडिंग सेशन की, अचानक से फाइनेंस वाले स्टॉक्स टूट रहे हैं, लेकिन जस्ट सपोर्ट के नीचे तगड़ा वॉल्यूम आ रहा है, मतलब ऐसा वॉल्यूम लास्ट 15-20 दिन में नहीं आया और सारे अक्रॉस द सेक्टर आ रहा है। और इनको एक चीज़ समझ में आ गई, भाई ये कुछ इनसाइडर एक्शन हो रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम अचानक से ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे नहीं आ सकता। और इन्होंने भर भर के फाइनेंस के स्टॉक्स लिए, कन्विक्शन था, एक्सपीरियंस था, पुराना अनुभव था, और साथ में इन्होंने 2 हफ्ते के आगे के OTM कॉल्स भी खरीदने लग गए। इनका सेटअप मैच हो रहा था, वॉल्यूम्स मैच हो रहा था। शाम को एक फ्रेंड से इनको मैसेज आता है जब ये टेनिस खेलने जाते हैं कि भैया ट्रैप हो गया है, टार्प हो गया, सॉरी टार्प मतलब द ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने $700 बिलियन का, $700 बिलियन का बेल आउट किया था इलिक्विड एसेट, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। जब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गिर रहे थे तो इतना बड़ा बेल आउट किया था। ये बंदा समझ गया, अब समझा, मतलब किसी गवर्नमेंट के बंदे को शायद पता था जिसने ये चीज़ बाहर लीक करी और इसलिए इतना एक्शन हुआ। नेक्स्ट डे गैप अप तो होना था, 5 मिनट में इस बंदे ने अपने सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए और पता है कितने बनाए? 72 करोड़। देखो सिर्फ रिस्क लेने से नहीं होता, कन्विक्शन के साथ रिस्क लेने से ही पैसा बनता है। सिर्फ ऐसे नहीं किसी दिन भी आप खरीद दो, आपको ट्रिगर्स देखने होंगे। उसने चार्ट देखा, उसने वॉल्यूम देखा, उसने कैटलिस्ट देखा, उसने अपने पुराने इनसाइडर वाले एक्सपीरियंस को याद किया और उस चक्कर में उसने पैसा बनाया। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट लेसन है कि हर दिन ट्रेडिंग का आपको बड़ा पैसा नहीं बनता। कुछ ट्रेडिंग दिन होते हैं जो आपके करियर को डिफाइन करते हैं, जैसे इस व्यक्ति के केस में स्पॉन्ज टेक था, 2008 का ये इवेंट था और इसी तरह के 2-4 और इवेंट थे। वो ये कहते हैं कि एक किताब जो वो सबको पढ़ने कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उसको कवर करूं अपने चैनल पे तो नीचे ज़रूर लिखेगा, रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। वो कहते हैं मेरे को बड़ा इन्फ्लुएंस किया इस किताब ने बाद में जब भी मैंने पढ़ा। और इस स्टोरी से हमको एक सारांश मिलती है कि अगर आपके पास एक कैटलिस्ट हो, एक प्राइस एक्शन हो और गट्स हो, तो आप भी 1.5 लाख को 4000 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंस्पायर किया होगा। किया है तो मेक श्योर 20,000 लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा कीजिए। बाकी पूरा ये रॉ वीडियो रहेगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।